देवकी नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम लोग पुराने श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 8 श्लोक संख्या 18 से कुंती स्तुति। कुंती स्तुति में 26 श्लोक हैं। तो डेली हम लोग जो है पूरे 26 श्लोक उच्चारण करेंगे पहले, फिर उसके बाद एक एक श्लोक पढ़ेंगे। बोलिए। टेक्स्ट 18। कुंतया उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञातभोक्षजम् अव्ययम् नालक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान् महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रता मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यास्त्रश्च द्रोण्यास्त्रश्चास्म हरे अभिरक्षितः विपदः सन्तु ताः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम् जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभिरेधमाना मदपुमा नैव अर्हत्यभिधातुं वा त्वाम् अकिञ्चन गोचरम् नमो अकिञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालम् ईशानम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथा कलिः न वेद कश्चिद् भगवन् चिकीर्षितम् त्वेऽहं त्वे त्वेऽहं मानस्य नृणां विडम्बनम् नायस्य कश्चिद् दयितोऽस्ति करहि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यन् नृषिषु यादः सु तदत्य तद अत्यंत विडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद् याते दशाश्रु कलि कलि कलिलाञ्जनं सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्या अन्ववाये मलयस्य एव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरदृशाम् भारावतारा भाराव भारावतारान् भाव भारावताराणायान्ये भुवो
नाहो इवो दधो सीदन्त्या भूरिभारेण जातो हि आत्मभुवार्थितः भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवण स्मरणार्हणि करिष्यन् इति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति अवीक्षणशा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवा प्रवाहा उपरमं पदाम्बुजम् अप्य अद्यानस्त्वं सुकृते हितप्रभो जिहाससि स्वीत् सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद् भवता पदाम्बुजात् परायणं योजितां हसाम् केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवा भवतो अदर्शनं यर्हि ऋषिकाणाम् इवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथे दानीं गदाधरा त्वत्पदेरङ्किता भाति स्वलक्षणा विलक्षितः इमे जनपदा सुवृद्धा सुपक्वोषधिविरुधा वनाद्रिनद्यो उदन्वतो ये एधन्ते तव वीक्षिते अथा विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्दी दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे अनन्या विषया मतिर्मधुपते असकृत् रतिम् उद्वहता दद्धा गङ्गेवोघम् उदन्वती श्री कृष्ण कृष्ण सखा कृष्ण ऋषभावनी दृग राजन्यवंश दहनानकुवग वीर्या गोविंद गोद्विज सुरार्तिहरावतारा योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। ये 26 श्लोक हैं कुंती महारानी की स्तुति के। पढ़ने में कठिनाई होगी लेकिन आ जाएगा। कुछ लोगों को तो याद भी होगा। याद है आप लोगों को? हैं पूरा? हाँ हाँ प्रभु जी। माधुरी लीला को याद है उनको, किशोरी प्रीति माता जी को रटा हुआ है सब हैं? 26 के 26 श्लोक हैं, एक श्लोक याद नहीं, 5 7 10 तो हमारे भी होंगे याद लेकिन ऐसे नहीं याद है। ठीक है, तो सब लोगों को याद करना है वैसे ये ना, जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो याद हो भी जाएगा। अभी 1 1.5 महीना तो चलेगा, 1 महीना तो याद हो जाएगा डेली पढ़ेंगे तो। चलो पहला श्लोक बोलिए। कुंती उवाच कुन्त्य उवाच पहले की घटना तो पता ही है ना। भगवान जो है द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं। अभी अभी उत्तरा की और 5 पांडवों की रक्षा की है ब्रह्मास्त्र से, और युद्ध खत्म हो चुका है, बहुत बहुत काम कर चुके हैं भगवान, अब जा रहे हैं। तो कुंती महारानी 5 पांडवों के साथ और द्रौपदी के साथ भगवान से प्रार्थना कर रही है। बोल कुंती महारानी नहीं, लेकिन बाकी गर्दन वर्दन हिला रहे हैं न। कुंती वाचा कुन्त्य उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम्। नमस्ते नहीं है, नमस्ये। नमस्ते है ना? नमस्ते है कि नमस्ते है? नमस्ते है ना? नमस्ते नमस्ते प्रभु। नमस्ते है, नमस्ते कहाँ? हाँ यस नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम्।
ईश्वरं प्रकृतेः परम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् अन्तर्बहिरवस्थितम् नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् नमस्ते नमस्ते पुरुषं पुरुषोत्तम ईश्वरं प्रकृतेः परम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। अन्तर्बहिरवस्थितम्। तो ये पहला श्लोक है 26 में से। हाँ, तो लिखिए, अन्वय करिए। संस्कृत लिखिए पहले, फिर हिंदी अनुवाद करा दूंगा। आद्यम पुरुषम ईश्वरम। आद्यम पुरुषम। आद्यम पुरुषम एक ही शब्द लिख लो, आद्यम पुरुषम। फिर दूसरा शब्द ईश्वरम। तीसरा शब्द लिखो प्रकृते है परा। प्रकृते है परम। हाँ, आद्यम पुरुषम एक, ईश्वरम दो, और प्रकृते है परम, नहीं सॉरी, ईश्वरम अभिनय। आद्यम पुरुषम पहला, फिर प्रकृते है परम दो, तीसरा ईश्वरम। ठीक है, तीसरे पे ईश्वरम लिखो। आद्यम पुरुषम, प्रकृते है परम, फिर ईश्वरम। ठीक है, आद्यम पुरुषम एक है ना, और प्रकृते है परम दो, ईश्वरम तीन। सर्वभूतानाम, चौथा शब्द लिखो सर्वभूतानाम अंतः बहि अवस्थितम। अंतः बहि अवस्थितम, इसको एक ही लिख लो, चाहे अलग अलग लिख लो, तीन शब्द। अंतः बहि अवस्थितम अलक्ष्यम त्वा नमस्ये। त्वा अधत और वा, त्वा, त्वा नमस्ये, अलक्ष्यम त्वा नमस्ये। ठीक है, तो लिख लो। आदि पुरुष, आदि पुरुष कौमा प्रकृति से परे, कौमा ईश्वर, सर्वभूतानाम अंतः बहि अवस्थितम, सर्वभूतानाम सब प्राणियों के अंतः भीतर और बहि बाहर, सभी प्राणियों के भीतर और बाहर। अवस्थितम में लिख लो स्थित, बाहर स्थित। अलक्ष्यम, लक्षित न होने वाले। त्वा, त्वा में लिख लो आपको। त्वा में लिख लो लक्षित न होने वाले आपको। नमस्ये, नमस्कार करती हूँ। नमस्ते, नमस्कार करती हूँ। देखो ये जो श्लोक है ना, 18, 19 और 20, ये तीनों साथ में पढ़ोगे तो तब इसका अर्थ स्पष्ट निकलेगा। ठीक है, वैसे एक दो मैं तुम कुछ ऐसा छूट जाएगा श्लोक में से, है ना। कुछ कुछ जैसे एक आधा शब्द इधर उधर हो जाएगा, तो वो हम जोड़ देंगे तो पूरा होता जाएगा, है ना, हर श्लोक पूरा होता जाएगा। क्योंकि तीन को एक साथ करेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो कुछ जो है मैं या आप कुछ कुछ ऐसा जोड़ते रहेंगे बीच बीच में। ये नहीं समझना चाहिए कि ये श्लोक जो है अपूर्ण है। तीन को पूरा करके एक बार पढ़ोगे तो पूर्ण हो जाएगा, है ना। फिर हाँ, हाँ, फिर एक भी शब्द जो है छूटेगा नहीं। लेकिन अब जो है अगर तीनों को एक साथ में करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अलग अलग ही रखेंगे। कुछ एक आधा शब्द अपनी तरफ से उसमें ब्रैकेट में जोड़ लेंगे। ठीक है ना, जैसे अभी हमने क्या जोड़ा है,
नमस्ये में, इसमें मैं तो कहीं है ही नहीं, है ना। मैं नमस्कार करती हूँ, नमस्ये में मैं अपनी तरफ से जोड़ दूं। भाई नमस्कार करती हूँ, कौन नमस्कार करती हूँ, है ना। नमस्कार करती हूँ ना, मैं नमस्कार करती हूँ ऐसा बोला जाएगा, तो मैं अपनी तरफ से जोड़ दूंगा। ठीक है। त्वा मतलब आप। ठीक है। तो अब इसमें ये हो गया ना, अब देखो दोबारा से। आदि पुरुष, प्रकृति से परे, ईश्वर, सब प्राणियों के भीतर और बाहर स्थित, लक्षित न होने वाले, ये सब कोमा लगा लगा करके सब भगवान के विशेषण है ना। त्वा आपको, नमस्ये मैं नमस्कार करती हूँ। ठीक है, ये श्लोक है। एक बार फिर से बोलो, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् नमस्ते पुरुषं त्वाद्भुतं ईश्वरं प्रकृतेः परम् प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। सर्वबहिरवस्थितम्। अब देखिए इस पे कमेंट्री हम डायरेक्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की ही पढ़ेंगे, है ना। श्रीधर स्वामी की भी है, लेकिन वो इसके अंदर ही आ जाएगी, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो। बस एक ये लिख लीजिए उनकी कमेंट्री से। त्वा का लिख लो त्वाम, त्वा, त्वा का त्वाम। त्वा का तो इसमें दूसरे अन्वय वाले में तू लिखा हुआ है, किंतु, है ना। लेकिन किंतु नहीं है, श्रीधर स्वामी ने स्पष्ट पहले लिखा है त्वा मतलब त्वाम, आपको नमस्कार कर, है ना। त्वा हो गया त्वाम। नमस्ये नमस्करोमि, नमस्कार करती हूँ। ठीक है। नमस्करोमि का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नमस्कार करती हूँ। त्वा का त्वाम, त्वा मतलब आपको। त्वा का अगर यहाँ पे श्रीधर स्वामी ना देते तो हम भी ऐसे ही पढ़ते, त्वा मतलब क्या है, किंतु, ना, किंतु अलक्ष्य से, किंतु लक्षित नहीं होते हैं ना, ऐसा हम पढ़ लेते। लेकिन त्वा का अर्थ है त्वाम, आपको। और नमस्ते का नमस्करोमि, नमस्कार करती हूँ। ठीक है। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पढ़ते हैं, किसी के पास हो तो खोल लेना, वरना सुनते रहो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहले बता रहे हैं, भूमिका तैयार कर रहे हैं, क्या लिखते हैं। एक सेंटेंस लिख रहे हैं, मैं उसको अनुवाद करूंगा, पहले संस्कृत सुन लो धीरे धीरे। ज्ञात तात्कालिक श्री कृष्ण सर्वकृत्या, है ना। तत्कालिक, तात्कालिक मतलब रिसेंटली, है ना, अभी अभी, है ना, उसी काल में अभी अभी श्री कृष्ण के जो समस्त कार्य हैं उनको जानते हुए, है ना। ज्ञात मतलब जानते हो, अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा विच ही रिसेंटली परफॉर्म, है ना। ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण की जो कृत्य, जो कर्म है, जो अभी अभी के, रिसेंटली, पिछले मतलब 18-20 दिन के, या अभी अभी, अभी अभी भी रक्षा की है ना 5 पांडवों की रुद्रा की, बिल्कुल अभी आधा घंटा पहले, है ना, या 10 मिनट पहले। और उससे पहले भी बहुत बहुत जो है, पिछले 20 दिन का लगा लिया जाए तो उसको भी तत्काल ही कहा जाएगा ना, तत्काल, उस काल में, है ना। तो ज्ञात तात्कालिक श्री कृष्ण सर्वकृत्या, भगवान श्री कृष्ण के समस्त कृत्यों को जो अभी अभी उन्होंने किए हैं, है ना। अभी मतलब आज के दिन या पिछले 20 दिनों में कितना कितना रक्षा करवाए हैं, या बच शुरुआत से देख रहे हैं, वो तो नहीं देख, इसमें आएगा तात्कालिक आया ना, कि मतलब अभी अभी का, या तत्कालिक का मतलब उसी काल, है ना। जब 5 पांडवों की रक्षा हुई, कुंती के बेटों की, और जो है नाती की भी रक्षा हो गई, परीक्षित की, है ना, बहू की भी रक्षा हो गई उत्तरा की। तो ज्ञात तात्कालिक श्री कृष्ण सर्वकृत्या, कुंती हृदादि, हृदा हृदादितस्य तन्महेश्वरस्य वेगम, महाऐश्वर्यस्य वेगम सोढ़ुम अपारयन्ति स्तौति। कह रहे हैं कि अभी अभी श्री कृष्ण के सभी कार्य जो किए हैं श्री कृष्ण अभी अभी, है ना, तत्काल में श्री कृष्ण के समस्त कार्यों को समझते हुए, है ना,
महारानी कुंती के हृदय में भगवान के प्रति अतिशय आदर की बाढ़ आ गई, है ना। अतिशय आदर, महा ऐश्वर्य ना। महारानी हिंदी में लिख लेंगे तो हो जाएगा। सबके पास मेरे जैसे ही पेन है, देखो मेरा पेन, आप लोगों का भी ऐसा ही है। किस किस का है? दो तीन, यही चल रहा है कि मार्केट में आज है। और किसके पास है? माधुरी लीला के पास भी यही है, वो भी हाथ उठा रही है। सबके पास सही, यही मार्केट में चल रहा है, वृंदावन से बम्बई तक। ठीक। सुचित्रा माता जी, आप कहाँ रहती हैं? नाला से हम्म? परा प्रभु जी, नाला से परा रहती है मैं। हरे कहाँ? कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणव। विरार साइड नाला से परा आता है ना, वहां पे रहती है। ये कहाँ है? आ, मुंबई में? मुंबई में है मुंबई मुंबई, में। प्रभु जी, मुंबई बस में। मुंबई बस में इतना ही बताऊं, मैं मुंबई ज्यादा नहीं गया हूं, मैं तो 2 4 बार ही गया। अब खुद आइए ही कभी पता प्रभु जी मुंबई कौन में। कहाँ है। प्रोग्राम करेंगे तो आएंगे 5 7 10 भक्तों का कहीं, है हाँ, ना। जरूर जरूर प्रचार के प्रभु लिए जी। आएंगे, ऐसे क्या घूमने के लिए? कहाँ कहाँ फिरेंगे घूमते? यहाँ प्रचार पे की भी व्यवस्था इस्कॉन होगी है। तो आएंगे। ठीक है। तो ज्ञात तात्कालिक श्री कृष्ण सर्वकृत्या कुंती हृदादितस्य हृदादि हृदादितस्य तत् महा ऐश्वर्यस्य वेगम सोढ़ुम अपारयंती स्तौति। क्यों महारानी कुंती स्तुति करने लगी एकाएक? तो ये भाव बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि तत्काल के सभी कृत्यों को समझते हुए, है ना। ज्ञात तात्कालिक श्री कृष्ण सर्वकृत्या, भगवान श्री कृष्ण के तत्कालिक कृत्यों को देखते हुए। अभी अभी देख रही है ना कुंती महारानी की 5 लड़कों की जान बच गई हमारे इनके कारण। वैसे तो शुरुआत से ही जो है रक्षा करते हुए आ रहे हैं हमेशा से, है ना। वनवास के दिनों से कहाँ कहाँ से जो बचाते हुए आ रहे हैं भगवान। लेकिन तात्कालिक श्री कृष्ण के सर्व कृत्यों को देखकर, समझते हुए, कुंती महारानी के हृदय में जो है भगवान के प्रति जो है ना महान आदर का एक जो है महान आदर की एक बाढ़ सी आ गई। और उसको वो जो है क्या, सोढ़ुम अपारयंती, उसको सहन नहीं कर सकी, है ना। वो जो महान आदर की जो बाढ़ हृदय में आ रही थी, एक आदर उमड़ता है ना, कोई कोई व्यक्ति खूब जो है उपकार कर दे किसी पे तो उसके प्रति एक आदर उमड़ता है। अब उपकार कैसा कि 5 बच्चों की हत्या होने से बचा दी, है ना। एकमात्र वंशज परीक्षित, उसकी जान बचा दी, न बहू की, न नाते के वो पत्नी की। तो अपार तन महा ऐश्वर्यस्य, ये महा ऐश्वर्य का अर्थ समझ लो ग्रेट रेस्पेक्ट, है ना, महान आदर। और वेगम, है ना, तो महान आदर की एक बाढ़ सी हृदय में आ गई। और सोढ़ुम अपारयंती, उसको सहन करने में क्या असफल रही, है ना। सहन नहीं कर पा रही थी उस बाढ़ को, आदर की, है ना। इसलिए स्तौति, स्तुति करने लगी। समझ गए ना? आई बात समझ में? नमस्ते इति। जैसे आप भी देखो, मान लीजिए कोई व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है बहुत दिनों से, बेचारा, है ना, मारा मारा फिर रहा है इधर से उधर, बहुत दिन हो गए। ऐसा होता है कभी कभी, 5 7 साल हो जाते हैं लड़कों को तैयारी करते करते, है ना। अचानक से उसको कोई एक मित्र जो है अपनी कंपनी में उसका जो है वो लगवा दिया था, है ना, नौकरी। और उसको एकाएक जो है 20 40 50 हजार रुपये मिल गए, डायरेक्ट जाती। तो अब वो जो है मान लीजिए जैसे उसका काम होगा, है ना, इंटरव्यू हुआ क्लियर, जब वो घर आएगा उस मित्र से मिलने के लिए, तो क्या करेगा, क्या करेगा? एक बहुत आदर आता है ना, 7 8 साल से खट रहा है बेचारा, है ना, ताने सह रहा है, नौकरी नहीं लगती है तो बड़ा दुर्गति होती है ना। ये जो जो लोग नौकरी ढूंढते हैं उनसे पूछ करके देखिए, आप नहीं इसको फील कर पाएंगे, है ना। घर वालों का प्रेशर है, पढ़ा लिखा करके तैयार कर दिया, नौकरी नहीं लग रही है ना, 3 4 साल से तैयारी कर रहा है, जब भी घर वालों का फोन आता है, भाई हुआ कि नहीं, है ना, फार्म भरा कि नहीं, है ना। हाँ, यही प्रश्न पूछते हैं। तो बड़ा उसको ताप महसूस होता है, बड़ी ग्लानि का मतलब जीवन होता है। और एकाएक किसी की कृपा से मिल जाए, तो अब उसकी स्थिति आप कल्पना करके देखिए कैसी होगी, है ना। तो कहेगा यार जो है बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तो तेरी कृपा से लग गई, बड़ी दुख है ना। तो उसको उसके गुणगान करने लगा, तो, है ना, समझ रहे हैं ये चीज, है ना। और कोई बड़ा व्यक्ति हो तो और भी ज्यादा स्तुति करने लगेगा उसकी। मित्र हो तो मान लीजिए तो थोड़ा बहुत ही करेगा, है ना, कि आप बहुत दयालु हैं, ये है, मेरी तो कोई वो भी नहीं थी, है ना,
क्वालिफिकेशन भी नहीं दिया, आप जो लगवा दिए कि भाई आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा, है ना। ऐसे ऐसे करके वो बहुत स्तुति करने लगता है। तो ऐसा ही समझिए भगवान को, है ना। तो भगवान जो है अभी अभी रक्षा की, वैसे तो पहले से भी करते आ रहे हैं। तो अतिशय आदर की एक बाढ़ आ गई, एक वेग आ गया हृदय में। और उसको क्या है, सोढ़ुम, सोढ़ुम मतलब सहन करना, अपारयंती, नहीं कर पाई। हाँ, ठीक है, सहन नहीं कर पाई उसको, इसलिए स्तुति, इसलिए स्तुति करने लगी। ठीक। अब देखिए, अब स्तुति चालू हो गई, है ना। ये तो हो गया भाव, क्यों स्तुति करने लगी एकाएक, है ना। भाई महारानी कुंती के अचानक से क्या मन में आया कि लगी स्तुति करने भगवान की, बहुत लोग खड़े हैं, कोई और तो कर नहीं रहा है। तो महारानी कुंती के 5 बेटे बचे हैं अभी अभी, है ना, जिनके लिए इतना कष्ट सही है, बेचारी कहाँ कहाँ वन में घूमती फिरी अपने लड़कों के साथ। अभी मर जाते उसकी आंखों के सामने तब क्या होता, है ना। तो वो बच गए। अब जो है, अब देखो, तो महारानी कुंती क्या कहती हैं, पहले देखते जाओ, है ना, फिर बाद में लिख लेना। या लिखा हुआ तो होगा ही आपके पास। हम्म। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आप लिखिए मत, ये मोबाइल है, इसका फोटो खींचो मेरे नोट्स का, और इसको उस पर डाल दो ग्रुप में। ये नोट्स एज इट इज लिख लेना, फिर आप हिंदी में इच्छा होगी तो हिंदी में लिख लो। डालो ग्रुप। ये व्हाट्सएप ग्रुप पे देखिए, चला गया, चला गया, देखिए। कोई चैट में भी डाल दो यहाँ पर, आपने, कोई आप में से व्हाट्सएप पे चला गया है, उसको चैट में भी डाल दो, इसमें जूम वाले को, यहाँ पे भी देख सकता है कोई। आ गया। तो डालिए चैट में। हो गया। माधुरी जिला कोई डाली। मैं ग्रुप में नहीं हूं ना प्रभु जी, बहन का फोन है इसलिए। तो भी अलक्षम हो गई है, तो अलक्षम, ना ना, अलक्षित है। अलक्षम है ये भी। लेकिन इनको तो बेचारे को डाला ही निकाल देना अपना मोबाइल, क्लास का टाइम सारा निकल जाएगा जब तक। ये हमारे जैसे हैं बेचारे। किसका है। बस हो गई क्लास पूरा। अब में किसी को इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो है वो उसमें से उठा करके इस चैट पे डाल दे, हैं। 20 लोग आप जुटे हो, मोबाइल लेना, चला रखा है क्या आपने। आया कि नहीं, कहाँ है। आ गया प्रभु जी। प्रभु जी आ गया। 20 मिनट में आ गया तो क्या आ गया, देखें। ये तो हो गया कनेक्शन क्या है। अब महारानी कुंती कह रहे हैं कि त्वा नमस्ये, ठीक है, त्वा नमस्ये, आपको नमस्कार करते हैं। बाद में यही क्रिया है ना इसमें, क्रियापद क्या है इस श्लोक में, नमस्ये, नमस्कार करती हूँ, नमस्करोमि, है ना, आपको नमस्कार करती हूँ, ये है क्रियापद। तो भगवान जो है श्री कृष्ण उनसे पूछने लगे, किम भ्रातृयम माम नमस्यसि, ना, अपने भतीजे मुझको क्यों नमस्कार करती हो, है ना। मैं तो भतीजा हूं ना, ये बुआ है कि नहीं, है ना। महारानी कुंती बुआ है श्री कृष्ण की, कि अपने भतीजे को, यानी कि मुझको, मुझे अपने भतीजे को क्यों नमस्कार कर रही हो। तो इसलिए महारानी कुंती कह रही पुरुषम, क्योंकि आप पुरुष हैं, ठीक है, पुरुषम।
अब भगवान कह रहे हैं कि ननु पुरुष एव अस्मि। अरे पुरुष तो हूं ही मैं, है ना। ठीक है, कौन सा मैं स्त्री हूँ, पुरुष तो हूं ही। इसमें कौन बड़ी बात है, को अत्र संदेहा, इसमें क्या संदेह, इसमें इसमें भी कोई संशय है किसी को। पुरुष तो मैं हूँ, मेरी तो 16,108 पत्नी है ना। पुरुष के साथ ही तो ब्याही है ना, कि स्त्री के साथ ब्याही है। ठीक है, तो समझ गए, देखो कैसे ये ऐसे ही चलेगा वार्तालाप। पहले देखिए, त्वा नमस्ये, आपको नमस्कार करती हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने भतीजे को क्यों नमस्कार कर रही हो, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। बोले पुरुष है, भतीजे केवल नहीं हो, पुरुष हो। तो कह रहे हैं कि इसमें कौन सा संदेह है? पुरुष तो हूं ही, पुरुष तो मैं हूं ही, इसमें इसमें भी कोई संदेह है किसी को? कह रहे थे नहीं, आद्यम, आद्यम पुरुष है, आदि पुरुष। तो भगवान कह रहे हैं ननु देहा नाम एव आगम आपायित्वम। कि नहीं नहीं, आप आदि पुरुष है, सामान्य पुरुष नहीं, आदि पुरुष। बोले कि देखिए, देह का ही आना और जाना होता है ना। देह का ही तो आना और जाना होता है। जन्म लेता है, मरता है कौन? देह, है ना। इसलिए पुरुषो जीव, पुरुष मतलब जो जीव है वो तो आदि होता ही है। सभी सभी जीव आदि होते हैं, है ना। जीव को भी तो पुरुष कहते हैं भाई, जीवात्मा को भी तो पुरुष कहते हैं। कि जितने पुरुष इस संसार में है, जीव हैं, है ना। सभी जीव को भी पुरुष कहते हैं ना। या मान लीजिए पुरुष स्त्री वाला, है ना, आदि आदि जो पॉपुलेशन है ना। कह रहे हैं कि तो समस्त पुरुष ही आदि होते हैं, है ना। क्योंकि आना और जाना या जन्मना और मरना तो देह का ही होता है ना। आत्मा या जीव जो है वो तो आदि होता ही है, सब होते हैं, एव सर्वः, सभी जो है आदि होते हैं। तो आदि पुरुष से भी ऐसा नहीं कि मैं कोई विशेष हूँ, क्यों मुझे प्रणाम कर रही है ऐसे। बोले ईश्वर, सभी जो ये जीव हैं ये ईश्वर तो नहीं है, ये तो कंट्रोल्ड है। आप कंट्रोलर है ना। ईश्वर मतलब नियंता, नियंता आप हैं, बाकी तो सब नियंत्रित हैं। कह रहे हैं अच्छा, नियंता हूं मैं। तो बोले ननु स्वर्गे इंद्र चंद्राद्य, अरे स्वर्ग के इंद्र और चंद्र आदि भी, और भूमौ राजनो अपि, और इस पृथ्वी पर राजा लोग भी, ईश्वरा उच्यन्ते, ईश्वर कहे जाते हैं, है ना। कंट्रोलर नहीं कहा जाते हैं, राजा क्या है? कंट्रोलर, है ना, ईश्वर। ठीक है, इस भूमि के राजा भी तो ईश्वर कहे जाते हैं, और स्वर्ग के इंद्र चंद्र सूर्य आदि जो देवता हैं वो भी ईश्वर कहे जाते हैं। तो इसमें कौन सा बड़ी बात है ना। हमको भी ईश्वर कहते तो प्रणाम तो अब भी नहीं बनता है। क्यों हमको प्रणाम करती हो? बोले कि प्रकृति है परम, हाँ। ये सब प्रकृति के अंदर है, आप प्रकृति के परे हैं। समझ गए ना। ये प्रकृति के अधीन है, ये जो ईश्वर है छोटे मोटे, और आप प्रकृति के भी ईश्वर है ना। प्रकृति नियंतारम, ये जो है श्रीधर स्वामी लिखे हैं, प्रकृतेर अपि नियंतार, आप तो प्रकृति के भी ईश्वर है, केवल इन्हीं के ईश्वर थोड़ा ही ना है। ठीक है, प्रकृति से परे का मतलब आप समझ लो, नहीं ये विश्वनाथ चंद्र ठाकुर तो नहीं लिखे हैं, श्रीधर स्वामी लिखते हैं। प्रकृति है परम का अर्थ लिखे है कि प्रकृति के भी ईश्वर है आप। ठीक है, तो फिर भगवान कहते हैं कि किम अहम अंतर्यामी पुरुषा, तो मैं अंतर्यामी पुरुष हूं क्या? समझ रहे? अंतर्यामी मतलब जो हृदय में बैठे हैं, तो ये प्रकृति से परे होते हैं हृदय वाले, है ना। परमात्मा जो होते हैं तो परे होते हैं। तो तब मैं कोई अच्छा, मैं मुझको अंतर्यामी समझ रही हो कि मैं अंतर्यामी हूँ? कह रहे ना, खाली अंतर्यामी नहीं हो, अंतर्यामी भी हो, लेकिन अकेले अंतर्यामी ही नहीं हो, अलक्ष्यम। अलक्ष्यम मतलब लक्षित नहीं होते। मतलब कहने का यह है कि अंतर्यामी जो है वो बुद्धि आदि से क्या होता है, लक्षित हो जाता है। बुद्धिया आदि प्रकाश लक्ष्य, बुद्धि के प्रकाश से लक्षित हो जाता है ना। बहुत बहुत योगी, ये ज्ञानी जो है बैठ करके चिंतन मनन करते हैं श्लोकों का, और हम शरीर नहीं आत्मा है, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, ऐसा करते करते परमात्मा का लक्षण दिख जाता है ना ज्ञानियों को या योगियों को। तो बुद्धि आदि से के प्रकाश से लक्षित है होता है अंतर्यामी। तो आप अंतर्यामी नहीं है ना। समझ गए ना।
भाई भगवान ही कह सकते हैं कि अंतर्यामी हूँ क्या मैं? अगर अंतर्यामी हूँ तो अपने हृदय में प्रणाम कर लो, मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो अलग से? है कि नहीं? अंतर्यामी तो सबके हृदय में है, तो ऐसे सबको प्रणाम कर लो, या अपने हृदय में अंदर अंदर प्रणाम कर लो। अब अलग से प्रणाम करने की क्या जरूरत है अपने भतीजे को? तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अंतर्यामी ही नहीं हो आप केवल। वैसे तो अंतर्यामी भी हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये कह रहे हैं कि आप अंतर्यामी नहीं है, मतलब आप केवल अंतर्यामी नहीं है, क्योंकि अंतर्यामी तो बुद्धि आदि के प्रकाश से लक्षित हो जाता है। तो फिर बोलते हैं कि तो किम ब्रह्म, तो क्या ब्रह्म हो गया फिर? है ना? क्योंकि ब्रह्म लक्षित नहीं होता है किसी से, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वत्र है, ब्रह्म की सत्ता। है ना? अंतर्यामी योगी देख लेते हैं, लेकिन ब्रह्म तो कोई नहीं देख पाता ना। बस समझते हैं, बोलते हैं, है ना, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म तो जब मुक्ति के बाद ही दिखता है जा करके, है ना? ब्रह्म ज्योति तो उसी तरफ रहती है ना। अंतर्यामी इधर है ना? योगी लोग अपने हृदय में अंतर्यामी का दर्शन कर लेते हैं। ब्रह्म ज्योति के लिए तो शरीर छोड़ करके उधर जाना पड़ेगा ना। तो क्या फिर जो है, मैं क्या ब्रह्म हूँ क्या जो अलक्षित हूँ? करना अंतर्बहिश्च अवस्थितम, आप तो अंदर भी और बाहर भी स्थित है। तो बाहर थोड़ा है ना ब्रह्म स्थित होता है, ब्रह्म तो अंदर स्थित होता है, हर चीज का उपादान कारण है ब्रह्म। है ना? दिखता तो नहीं है, ये तो बात सही है ना? सभी चीज का ब्रह्म ही है ना? ये पूरा क्या सर्वम खलौ इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से बना हुआ है, पॉइंट ये है ना, उपादान कारण है ब्रह्म। तो अलक्षित है, लेकिन यहाँ तो दिखता नहीं है, स्पष्ट तो दिखेगा विरजा नदी के उस पार ही जाकर के। तो कह रहे हैं कि तो फिर ब्रह्म होऊंगा मैं, क्योंकि अलक्षित हूं। तो अंतर्यामी को आप मना कर रही हो, है ना? क्योंकि अंतर्यामी तो भाई लक्षित हो जाता है, आप कह रहे हैं अलक्षित, बुद्धि से भी आप अलक्षित है ना? समझ गए? तो फिर ब्रह्म होगा, कह रहे हैं कि ना, ब्रह्म भी नहीं हो, अंतर बहिश्च अवस्थित, अब आप अंदर भी स्थित हैं हर चीज के, हर हर व्यक्ति के, और बाहर भी अवस्थित है ना? मतलब आप ही हैं बस ऐसे। समझ गए ना? ठीक है, बाहर भी अवस्थित है, अंदर भी अवस्थित है, हर किसी चीज के तो ब्रह्म भी हो गए, अंतर्यामी भी हो गए, लेकिन फिर भी आप विशेष हैं क्योंकि आप बाहर भी अवस्थित हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, त्वा नमस्ते, आपको नमस्कार करते हैं। बोलो, समझ में आगे कि नहीं? ठीक है, मैंने लिख दिया है, उसको अपना पढ़ लेना। ठीक है, उसको अपना नोट्स बना लेना है, ऐसा ही हिंदी में लिख लेना ऐसे ही। मैं तो संस्कृत में ऐसे लिखता हूँ नोट्स, है ना? तो आप इसी में हिंदी का अपना वो लिख लेना। ठीक है, तो दोबारा देख लो। ज्ञात तात्कालिक श्री कृष्ण सर्व कृत्या, श्री कृष्ण के तत्काल में किए गए समस्त कृत्यों को जानते हुए, कुंती हृदय हृद हृदादि तस्य, ये शब्द नहीं समझ में आता है, हृदादि तस्य क्या है? हृदादित, या ऐसे होगा ये थोड़ा, इसमें मुझे को लग रहा है गलत है कोई शब्द। अच्छा, आ गया समझ, इसमें थोड़ा सा स्पष्ट नहीं समझ में आता। हृद हृद उदितस्य, हृदय में उठे हुए, है ना? हृद उदितस्य, ऐसे इसको लिखे, है ना? हृद उदितस्य, वो मैं ठीक से नहीं लिख पाया इसको, उसमें मिस प्रिंट था शायद। हृद उदितस्य, तो महारानी कुंती के हृदय में उठे हुए महा, है ना, हृदय में उठे हुए, उठे हुए समझते हैं, उठ रहा है ना, महान आदर, हृदय में महान आदर उठ रहा है, उठते हुए उस महान आदर के वेग को, है ना, महारानी कुंती जो है सहन करने में अक्षम हो रही है, असमर्थ हो रही है, इसलिए स्तुति करने लगी, है ना? ऐसा महान उसका क्या नाम, आदर का एक एक जो है वेग, अंदर से वेग, ये बाढ़ है ना, एक महान आदर की एक बाढ़ सी हृदय में उठ रही है, उसको जो है समन करने में या सहन करने में असमर्थ हो रही है महारानी कुंती, इसलिए महारानी कुंती जो है स्तुति करने लगी। तो इन स्तुति में क्रियापद है कि त्वा नमस्ये, नमस्करोमि, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। ऐसे देखो, इसको इतना अच्छे से पढ़ना कि जब स्तुति गाएंगे तो मन फील आए, है ना, महारानी कुंती की जगह अपने आप को रख करके। भाई स्तुति इसलिए तो होती है, एक्चुअली पूरे भागवतम का निचोड़ होती है स्तुतियां, और स्तुति को वो तोते की तरह नहीं रटना चाहिए बस, खाली रटना भी अच्छा है, लेकिन उसको समझना भी चाहिए, है ना, मनुष्य की तरह, है ना? खाली तोते की तरह रट लिया बस हो गया, है ना? गौर गोविंद महाराज बोलते थे, है ना, डोंट बी लाइक अ पैरट, लाइक अ ह्यूमन बीइंग।
है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स है ना, इनको समझने का भी प्रयास करना चाहिए, बस ऐसा नहीं कि रटंत विद्या से रट लिए। रटना बहुत अच्छा है लेकिन समझते हुए रटो। ठीक है, तो कुछ लोगों के तो पहले ही याद है, तो अब ऐसे पढ़ लेंगे तो फिर वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो अब कह रहे हैं कि भाई क्यों नमस्कार करती हो, हम आपकी भतीजे हैं। किम भ्रातृयम माम नमस्यामि, तो तत्र आहा पुरुषम, इसलिए कुंती महारानी ने कहा कि पुरुष हैं आप, इसलिए आपको नमस्कार करते हैं। बोले ननु पुरुष एव अस्मि को अत्र संदेह, अरे पुरुष तो मैं हूं ही, इसमें क्या संदेह है। कह तत्र आहा आद्यम, अरे आप सामान्य पुरुष की बात थोड़ा ही ना कर रहे हैं कि मनुष्य की कर रहे हैं, आदि पुरुष हैं आप, इसलिए प्रणाम करती हूँ आपको, खाली मेरे भतीजे थोड़ा ना हो, आदि पुरुष है। बोले कि ननु देहानाम एव आगमः अपायित्वम, ना अपाय मतलब जाना, आगम मतलब आना, कि देह केवल देही तो आती और जाती है, जन्मती और मरती है। पुरुषो जीवः तो आद्यः एव सर्वः, अरे जो पुरुष है या जीव है, पुरुष मतलब जीव, जो जीव है वो तो सभी जीव आदि होते हैं, सभी जीव आदि पुरुष हैं। भाई आत्मा भी तो आदि ही है ना, है कि नहीं। और कभी कभी आत्मा को भी जो है पुरुष कह दिया जाता है ना, या इस संसार के जो पुरुष हैं वो सब आदि हुए फिर तो। कहने कि तत्र आहा ईश्वर, ना ना आप ईश्वर हैं। इस जगत के जो जीव हैं जो दिख रहे हैं, ये तो क्या है, ये नियंत्रित हैं, आप नियंता हैं। आदि पुरुष हैं, आदि हैं और ईश्वर हैं। कह रहे हैं कि ननु स्वर्गे इंद्र चंद्राद्या भूमौ राजनो अपि ईश्वरा उच्यन्ते, स्वर्ग के इंद्र चंद्र आदि देवता और इस भूमि के भी राजा आदि लोग, ये भी ईश्वर कहे जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हम ही जो है अकेले ईश्वर है, हमको लगी प्रणाम करने, है ना। कहें तत्र आह प्रकृति है परम, अरे ये सब तो प्रकृति के अंदर है, आप प्रकृति से भी परे हैं, यानी कि प्रकृति के भी ईश्वर है, उनके भी नियंता है, ऐसा तो कोई नहीं है ना। भाई भगवान को एक्चुअली एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं, तभी प्रणाम बनता है ना। वरना अपने से आधी उम्र के व्यक्ति को प्रणाम क्यों करेगा कोई व्यक्ति, है ना। अगर और भी लोग हैं तो उनके पास चला जाएगा, ठीक है। कि आप ही हैं ऐसे, प्रकृति के भी ईश्वर हैं। बोले किम अहम अंतर्यामी पुरुष, तब क्या मैं अंतर्यामी पुरुष हूँ क्या, है ना। समझ ना, क्योंकि आप प्रकृति से परे तो भाई अंतर्यामी पुरुष तो होता है, शरीर के अंदर बैठ करके भी जो है प्रभावित नहीं होता है प्रकृति से। तो तब क्या प्रकृति अंतर्यामी पुरुष हूँ क्या मैं, ऐसा आप समझ रही हैं। करना अंतर्यामी पुरुष में नहीं, अलक्ष्यम, क्योंकि आप अलक्षित हैं। अलक्षित मतलब आपको आपका कोई जो है लक्षण नहीं जान सकता, है ना। जान ही नहीं सकता आपको कोई, आप कौन है। और अंतर्यामी तो जो है वो बुद्धिया आदि प्रकाश लक्ष्य है, वो तो बुद्धि आदि के प्रकाश से लक्षित हो जाते हैं अंतर्यामी। योगी योगी और ज्ञानी जो है सब पकड़ लेते हैं अंतर्यामी को हृदय में। आप अलक्ष्य हो। तब बोले किम ब्रह्म, तो तब क्या ब्रह्म हो गया, है ना। क्योंकि ब्रह्म अलक्षित होता है ना, ये समझ लेना चाहिए कि ब्रह्म अलक्षित है, ब्रह्म को नहीं कोई जान पाता है ना। ये तो पढ़ तो लेते हैं किताब से कि सर्वम खलौ इदम ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म दिखता है किसी को। योगी तो उसको परमात्मा को देख लेते हैं, है ना। तो ब्रह्म क्या दिखता है, ब्रह्म तो दिखता नहीं है, तो तब क्या ब्रह्म समझती हो क्या मुझे। कह रहे नहीं नहीं नहीं, अंतर बहिश्च अवस्थित, आप तो ऐसे हैं कि अंदर भी स्थित हैं और बाहर भी स्थित हैं। अंदर स्थित है मतलब जो है ब्रह्म के और परमात्मा के रूप में, है ना। परमात्मा सभी जो है जीवों के अंदर स्थित है, और ब्रह्म सभी चीजों में स्थित है, कण कण में, है ना, उसी से बना है सब कुछ। तो आप तो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, बाहर कोई और नहीं है, ना परमात्मा है ना ब्रह्म है। आप तो बाहर भी खड़े हैं, स्थित हैं, बाहर स्थित हैं, खड़े हैं, ठीक है। इसलिए त्वा नमस्यामि, इसलिए तुमको नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, हो गया ना। चलो दूसरा श्लोक। माया जवनिका आच्छन्नम माया मायाजवनिका अन्नम् अज्ञादोक्षजम् अव्ययम् अज्ञा अदोक्ष अव्ययम् नालक्ष्यसे मूढदृशा न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। नटो नाट्यधरो यथा। अभी ऊपर वाला श्लोक भी पढ़ेंगे उसको, अब आप जो है इसका अर्थ हिंदी में मन में जो है सोचते रहना, है ना, जब उच्चारण करोगे तो।
नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् नमस्ते पुरुषं साग्रम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। अन्तर्बहिरवस्थितम्। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ऐसा हुआ जब उच्चारण कर रहे थे कि शब्द देख देख करके आपको प्रश्न उठ रहे थे मन में, वो है ना, भगवान कृष्ण जो प्रश्न पूछ रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर के शब्दों में, वो आ रहे थे। जैसे बोले नमस्ते, क्यों नमस्कार करती हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ। ये आया, मन ने बोला ऐसा अंदर से, है ठीक जी है। प्रभु जी। पुरुषम, पुरुषों, पुरुष तो हुई, इसमें क्या जो संदेह है। आद्यम, तो सभी जीव आदि पुरुष हैं, शरीर का ही तो आना जाना लगा होता है। नहीं नहीं, ईश्वरम है, ईश्वरम, आप नियंता है, बाकी नियंत्रित हैं। तो बोले ईश्वर तो जो है इंद्र चंद्र आदि और ये राजा लोग भी हैं। क्या प्रकृति परम, ये प्रकृति के अंदर है, आप इनसे परे हो। तो अलक्ष्यम, है ना, प्रकृति परम ऐसे बोल दे तो तब बोले अंतर्यामी हूँ क्या, कहना ना अलक्ष्यम। अंतर्यामी तो जो है लक्षित हो जाते हैं, योगियों के द्वारा लक्षित है ना, योगी देख लेते हैं उनको। तो बोले कि अच्छा तब फिर ब्रह्म हूँ, इसका मतलब अलक्ष्यम हो तो, है ना, अलक्षित हूं तो फिर ब्रह्म हूं मैं, यानी न सर्वभूतानां अंतर बहिश्चा अवस्थित, है ना, सभी जीवों के या सभी प्राणियों के, महाभूत हो चाहे जो है जीव भूत हो, अंदर भी स्थित है बाहर भी स्थित है ना, आप ही हो बस, है ना, आपके जैसे आप ही हो और कोई नहीं है, इसलिए प्रणाम कहाँ दूसरी जगह करने जाए। आपके जैसा दूसरा होता तो चलो भाई, है ना, दूसरी जगह चले जाते, आपको संकोच में ना डालता है ना, छोटे को व्यक्ति प्रणाम करते है उसको संकोच होता है बहुत, तो मैं क्यों तुमको संकोच में डालने चलती है, अगर तुम्हारे जैसा एक और होता जाकर के उसको प्रणाम कर लेते हम तो, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए किसी का लड़का गुरु बना हुआ है ना, बहुत अच्छा सिद्ध महात्मा है, गुरु है, और माँ को दीक्षा देनी है। अलक्षित का अर्थ होता है जिसको लक्ष्य ना किया जा सके, है ना, या जिसका लक्षण ना पता पड़े, लक्षण ही नहीं दिखाई देता है, तो आपको आप अलक्षित हैं। कोई जान पाता है कि ये जो है यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, कोई जान पाता है भगवान जिसको जनाते हैं वही जानता है, ऐसे थोड़ा ना, है ना, भक्ति करता है तो भक्ति में भी तो क्या साधन ही तो कर सकता है ना, साधन करने से कोई भगवान दिख जाते हैं, कृपा से ही तो दिखते हैं। प्रेम भक्ति कब आती है, कृपा से आती है भाव भक्ति। तो अपनी कृपा से ही, है ना, जैसे सूर्य है अपनी कृपा से ही दिखता है, ऐसे कोई देख नहीं सकता टक्कर मार के भगवान, समझ नहीं सकता है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हम्म वो स्मरण आ दूसरा जाएगा। बताने जा रहे थे प्रभु जी श्लोक। दूसरा तो बता रहा है, क्या कह रहे हैं, दूसरा का उच्चारण होगा। अरे मैं कुछ और बता रहा था। अंतर्या अलक्ष्यम, हैं? जिसको न जाना जा सके, अलक्ष्यम है। ठीक है, आप लोग खोए हुए हो। अलक्षम तो इसने माधुर्य ने प्रश्न पूछ लिया बीच में, इसलिए मैं बताने लगा, कुछ और बता रहा था ना। खैर ठीक है, चलो अगला ब्रह्म श्लोक बता बताओ रहे थे मुझे। गुरु जी, अंतर्यामी ब्रह्म बता रहे थे। हाँ, ब्रह्म, ब्रह्म का ही कुछ बता रहा, ठीक है। तो ये 19वां श्लोक दोबारा देखो, माया जवनिका आच्छन्नम माया जवनिका आच्छन्नम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम् अज्ञा अधोक्षजम् नालक्ष्यसे मूढदृशा न लक्ष्यते मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। नतो नाट्यधरो यथा। तो देखिए ये अन्वय करिए इसका, माया जवनिका आच्छन्नम, तीनों शब्द अलग अलग लिखना, माया जवनिका आच्छन्नम, अधोक्षजम, अव्ययम,
अज्ञा ना लक्ष्य से, अज्ञा ना लक्ष्य से, अज्ञा ना लक्ष्य से, यथा मूढ़ दृशा, यथा मूढ़ दृशा नाट्यधरः नटः, यथा मूढ़ दृशा नाट्यधरः नटः। ठीक है, देखिए माया रूपी, माया में लिख लो माया रूपी, माया रूपी जब निकहा पर्दे से, माया रूपी पर्दे से, जो निकाह मतलब पर्दे से, माया रूपी पर्दे से आच्छन्नम ढके हुए या छिपे हुए, माया रूपी पर्दे से आच्छन्नम में लिख लो ढके हुए, या ब्रैकेट में लिख लो छिपे हुए, माया रूपी पर्दे से ढके या छिपे हुए। ठीक है, कोमा, कोमा लगा दो उसमें। अधोक्षजम, अधोक्षजम में लिख लो हम्म, इंद्री जिनसे इंद्रियों का ज्ञान नीचे रह जाता है, जिनसे इंद्रियों का ज्ञान नीचे रह जाता है उनको, उनको, है ना, या उन आपको, ऐसे लिख लो, है ना, या ऐसे लिख लो उनको, अव्यय में लिख लो निर्विकार, अव्यय में लिख लो निर्विकार, ब्रैकेट में लिख लो आपको, है ना, जिनसे इंद्रियों का ज्ञान नीचे रह जाता है कोमा निर्विकार आपको, अज्ञा, अज्ञा में पहले ब्रैकेट में लिख लो मुझ, या एक मिनट, अच्छा निर्विकार के बाद क्या लिखा है आपने, आपको मत लिखो आप, है ना, आप लिखो आप खाली, निर्विकार आप, अज्ञा मुझ, मुझ, और अज्ञा में फिर लिख लो मुझ, तो ब्रैकेट में लिख लो मुझ अज्ञानी, मुझ अज्ञानी से भी जोड़ लेना, है ना, मुझ अज्ञानी से ना लक्ष्य से लक्षित नहीं होते हो, मुझ अज्ञानी से लक्षित नहीं होते हो। ठीक है, देखो पिछले श्लोक में भी लक्ष्य से शब्द आया है, अलक्ष्य, है ना, अलक्ष्यम, अलक्ष्यम, अगर तो अलक्ष्यम का कारण इस श्लोक में बता रहे हैं ना भाई, क्योंकि लक्षित तो होते नहीं हो, बस प्रणाम ही कर लेती हूँ, है ना, किसी को लक्षित तो हो नहीं रहे हैं, तो मुझे क्या से लक्षित हो जाएंगे, है ना, किसी को भी लक्षित नहीं होते हैं, मतलब कोई भी समझ नहीं पाता आप, तो इसलिए बस प्रणाम कर रही हूँ, और क्या करूँ, है ना, तो उसका कि भाई अलक्षित क्यों नहीं होते हैं, तो इसमें बता दे क्योंकि माया के पर्दे से छिपे हुए हैं, इंद्रियों का ज्ञान जिनसे नीचे रह जाता है, निर्विकार है ना, किसी परिस्थिति में आप में विकार आता नहीं है या विनाशी है, तो ऐसे आप अज्ञा, मुझ अज्ञानी को, या मुझ अज्ञानी से ना लक्ष्य से लक्षित होते ही नहीं। ठीक है,
यथा जैसे, जैसे मूढ़ दृशा, मूढ़ दृष्टि वाले पुरुष, यथा जैसे, जैसे मूढ़ दृशा, मूढ़ दृष्टि वाले पुरुषों से या लोगों से, मूढ़ दृष्टि वाले लोगों से, नाट्यधरः, नाटक करने वाला, नटः, नट, नाटक करने वाला जो नट है, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, ना लक्ष्य से, है ना, नहीं पहचाना जाता। जैसे मूर्ख लोगों से, है ना, मूढ़ दृष्टि वाले लोगों से नाटक करने वाला नट नहीं लक्षित होता या पहचाना जाता है ना। पहचानना, लक्ष्य का अर्थ ही पूछ रही थी, क्या नाम माधुरी लीला, तो लक्ष्य का अर्थ यहाँ आ गया है क्या, पहचाना जाना, है ना, पहचान ही नहीं जाते हो। तो ये जो ना लक्ष्य से शब्द है ना, देखो भाई इसमें एक उपमा दी गई है, यथा नाट्य धरा नटहा मूर्धृषा, है ना। मूर्ख व्यक्ति, ये मूर्ख दृष्टि वाला जो व्यक्ति है, जैसे वो जो है नाटक करने वाले नट को नहीं जान पाता है। कोई ड्रामा चल रहा है, उसमें एक नट है, एक्टर, एक्टर होता है नट का मतलब, है ना, ड्रामाटिस्ट होते हैं जो, तो उसको समझ थोड़ा ना पाता कि कौन बना हुआ है सीता, है ना, कोई पुरुष ही बना रहता है सीता, है ना, गांव का ही कोई व्यक्ति बना हुआ है तो समझ नहीं पाता है सूर्पनखा कौन है, ऐसा उसका मुंह बना देते हैं, है ना, रावण कौन है, ऐसा उसका मुंह छोटा सा पहना देंगे, पता नहीं पड़ेगा कौन व्यक्ति है, हम बोलोगे रावण है ना। ठीक है, तो जैसे मुख मूढ़ दृष्टि वाला व्यक्ति जो है नाटक करने वाले नट को, तो ना लक्ष्य से शब्द जो है ये एक्चुअली क्रिया है ना। तो ये दृष्टा उसमें भी आएगा, क्या नाम, जो वो प्रस्तुत चल रहा है, प्रस्तुत मतलब जो महारानी कुंती जो कह रही है, और जो उपमा दी गई है उसमें भी आएगा, है ना। महारानी कुंती कह रही है ना, अज्ञा ना लक्ष्य से, मुझे अज्ञानी से लक्षित या नहीं होते, या मुझे अज्ञानी से पहचाने नहीं जाते हो, हाँ, तो इसलिए मैं प्रणाम ही कर देती हूँ, समझ गए। जैसे मूढ़ दृशा नाट्यधरा नटा, जैसे मूढ़ दृष्टि वाला जो है नाटक करने वाले नट को ना लक्ष्य से नहीं पहचान पाता, वैसे, है ना, वैसे मैं भी नहीं पहचान पाती हूँ। तो अगले श्लोक में इसका एक्चुअली पूरा आपको समझ में आ जाएगा, है ना। वैसे तो अभी पूरा पूरा मैं समझा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक आधा शब्द जो हमको जोड़ना पड़ रहा है, अगर तीनों को एक साथ खोलें तो एक भी शब्द नहीं जोड़ना पड़ेगा, है ना। इन्हीं भागवतम के श्लोक ऐसे ही अन्वय बन जाएगा। तो इसकी व्याख्या कल करेंगे या शाम को अगर क्लास होगा तो। ठीक है, हरे कृष्ण। एक बार दोहराओ दोनों श्लोक। नम कुंत्या उवाच कुन्त्या उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् नमस्ते पुरुषं पाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् ईश्वरं प्रकृतिः अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। अन्तर्बहिरवस्थितम्। देखो प्रकृते, है ना, प्रकृते नहीं होता है, कृते, मैं गलत पढ़ रहा था ना, कृते, कृते नहीं, कृते में तो फिर ऐसा ही रह जाएगा जैसे प के नीचे लिखा हुआ है ना। ठीक है, प्रकृते नहीं है, प्रकृते, प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम। माया जवनिका आच्छन्नम माया जवनिका वनिकायाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजम अव्ययम्। अज्ञानम् अव्ययम्। रामेश्वर वो थोड़ा पीछे बोलते हैं, आप म्यूट म्यूट रखिए, थोड़ा टाइम डिफरेंस आ रहा है आपको। ना लक्ष्य से मूढ़ तृषा न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। नटो नाट्यधरो यथा। टाइम है, लेट हो रहा है, हाँ ठीक है, और पढ़िए। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम्
ईश्वरं प्रकृते परम। कोई तो अनम्यूट करो, सब लोग ही म्यूट कर दो। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अलक्षयं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् अंतर्बहिर् मायाजवनिका आच्छन्नम् मायाजवनिका आच्छन्नम् अज्ञादोक्षजमव्ययम् अज्ञादोक्षजमव्ययम् नालक्ष्यसे मूढदृशा न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। नटो नाट्यधरो यथा। तो एक बार हो। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् नमस्ते पुरुषं पाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अंतर्बहिरवस्थितम् अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिका आच्छन्नम् मायाजवनिका आच्छन्नम् जोड़ के ही पढ़ो। मायाजवनिकाच्छन्नम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञादोक्षजमव्ययम् अज्ञादोक्षजमव्ययम् नालक्ष्यसे मूढदृशा न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। नटो नाट्यधरो यथा। अब सब लोग अनम्यूट कर लो ना, सबका मलाल हट जाएगा है ना कि हमसे क्यों नहीं बुलवाया जा रहा है। सब लोग अनम्यूट करके सब लोग साथ में पढ़ो, साथ में पढ़ना इस बार। हाँ। कुंत्या वाचा नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अंतर्बहिरवस्थितम् अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञादोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नटो नाट्यधरो यथा। ठीक है। देखो अज्ञा अधोक्षजम ना पढ़ो, अज्ञाधोक्षजम ऐसे है ना। अज्ञा अधोक्षजम ऐसे मत पढ़ो, अज्ञाधोक्षजम खा जाओ बीच में से है ना। अज्ञाधोक्षजम। हाँ जैसे ये पढ़े ना माया जवनिका आछन्नम, ऐसे नहीं पढ़ना है। माया जवनिका छन्नम आ को खा जाओ इसमें भी। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षज अव्ययम है ना। अधो में भी आ खा जाओ। मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञादोक्षम् अव्ययम्। बस ठीक है। ऐसे अंतर बहिर अवस्थितम नहीं, अंतर बहिर्वस्थितम, अंतर बहिर्वस्थितम ऐसे। ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको अवस्थितम ही पढ़ दो है ना, लेकिन पढ़ा ऐसे ही जाएगा ना। शब्द जो है देखो ये बहुत सुंदर लगने लगा। माया जवनिका आच्छन्नम इतना अच्छा नहीं लग रहा है। माया जवनिका छन्नम, अब देखो कितना फ्लुएंसी आ रही है ना। मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, एक्चुअली अव्ययम भी नहीं पढ़ना है, व्ययम ही पढ़ना है ना? अधोक्षजम व्ययम। अब ये तो हमसे नहीं हो रहा है, आप में से कोई बोल पाए तो बोल देना ना। व्ययम है ना, तो अधोक्षजम अव्ययम नहीं पढ़ना है, व्ययम। अज्ञाधोक्षजम वयम। नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं होगा है ना। जो संस्कृत के स्टूडेंट रहे वही बोल सकते। नंदनी किशोरी माता जी आप बोलिए। अज्ञा अधोक्षजम व्ययम। हाँ आपने लेकिन अज्ञा के बाद अधोक्षज कर दिया, अज्ञाधोक्षजम। बोलिए पूरा बोलिए। अज्ञाधोक्षजम व्ययम। हाँ ऐसे ठीक है ना। जो बचपन से ट्राई किए हैं वही रहते हैं बोल। वैसे कोई दिक्कत नहीं, अव्ययम बोल दो है ना। है हाँ, तो इसमें जब संधि हुई है ना, जब दो शब्दों की संधि होती है, कुछ कुछ जो अक्षर हो जाए वो खा जाता है, खाया जाता है। जैसे अज्ञा और अधोक्षज दो शब्द मिल करके अज्ञाधोक्षज हो गए। ठीक है ना। एक्चुअल में अज्ञा भी जुड़ा हुआ है, अगर आप एक ही लाइन में पढ़ोगे तो हम आधा आधा तोड़ करके पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पढ़ा जाएगा कुछ लगभग माया जवनिका छन्नम ज्ञाधोक्षजम व्ययम ऐसे है ना।
अवयव प्रभु में तो नहीं जी पढ़ पा रहा हूँ। इसमें इसमें आएगा क्योंकि अधोक्षज है ना, उसकी अधोक्षजम है, फिर अव्ययम है, तो बीच में उच्चारण होगा क्योंकि दो जगह आ गया ना, अधोक्षजम और अव्ययम, अच्छा तो अच्छा, हाँ तो फिर आएगा। एक वो छंद में फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना, हाँ अगर दोनों को हाँ खा जाएंगे तो एक को बोलना है किसी हाँ, को, एक तो को। अवयम को बोलेंगे फिर, है ना, हम्म, क्योंकि यही बोलने में कठिनाई हो रही है। ये ऐसे रूल होते हैं, है ना, दो जगह आ गया है तो एक बोलना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक वो छंद में एक सिलेबल कम हो जाएगा, वो आपकी ट्यून गड़बड़ा जाएगी, है ना। तो ऐसे माया जवनिका छन्नम अज्ञा धोक्षजम अव्ययम, है जो भी है, हमको पता नहीं आपका। अज्ञाधोक्षज अव्ययम। ठीक ठीक, अव्ययम है ना, अव्ययम। ठीक, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय।